नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्री टॉक शो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को सांसद जी ने किया माफ, पुलिस कार्यवाही कराई स्थगित। आज मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को सांसद जी ने माफ करते हुए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को तुरंत रोके जाने को कहा। गौरतलब है कि सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब के खिलाफ एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करके युवक की तलाश में दबिश दी जा रही थी। जिसके बाद युवक ने सोशल मीडिया पे कई बार सांसद जी से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। युवक के मोहल्ले वालों और शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को माफ कर दिया और उसको अच्छा आचरण करने की नसीहत दी तथा अपने गुस्से को काबू करने को भी कहा। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे सीधा संपर्क करें ताकि मैं उसको दूर करने का हर संभव प्रयास कर सकूं। इसके बाद सांसद जी ने मुगलपुरा थाना अध्यक्ष से फोन पर बात करते हुए एफआईआर खत्म करने को भी कहा। सांसद आवास पर हुई इस बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी कासिम पैच सांसद आवास पर हुई इस बैठक में समाजवादी पार्टी के हाजी कैसर अली कुद्दूसी, सैयद मसूद उल हसन, सलीम वारसी, शुएब हसन खां पाशा, वसीम कुरैशी, आजम पहलवान, आरिफ अली आदि मौजूद रहे। और जो रूलिंग पार्टी वो चाहती है कि तुम पढ़ो भी नहीं और उससे मजदूर बनना, यही बात। कॉमन सिविल कोड अगर आ गया ना तो मुस्लिम सारे इदारे खत्म हो जाएंगे। बता रहा हूँ, और ये लाएंगे कॉमन सिविल लागू। हम किस जगह पे ये अपनों से नाराज, कोई ऐसी बात थी जिससे आगे कहता हो तो मुझे पता तो चला कि किसको क्या तकलीफ है। एक आदमी बैठा हुआ वो साला ट्वीट कर रहा है और वो पागल हो गया। उन्हें ये खबर नहीं कि एक दिन पहले मैं सब बात करती हूँ उसके लिए। अच्छा, नसीम भाई आपकी वीडियो वायरल होती है, घरवाले वाले जो घर में पुलिस घुसी है मेरी छजोड़ा तो नहीं आता। हाँ ये बात है ना, सोशल मीडिया में तो रहना पड़ेगा आपको। बहुत जरूरी है जो आप मीडिया अधिकारियों से बातें करते हुए करते हो, सब वायरल करते अभी जरूर सब कुछ रहा है, ये सबको मालूम है, लेकिन थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा ना। सही बात है, क्योंकि वो नौटंकी जो है ना, मैं वो नौटंकी कर दिया बराबर। बैठा पत्तागढ़ में बैठा, बम्बई बैठा, दुबई बैठा, और उसके नेटवर्क तैयार है। ये छोटे मार दिया, भाई ऑक्सीजन जो है प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था ना, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, वो मंजूर हो गया हमारा। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है जगह का अरेंजमेंट भी हो गया, बहुत जल्दी लगने वाला है। आपकी सबसे बड़ी बात, एक बात ये सुनिए भाई मेरी, जब से मामला चला और सारी चीज़ें हुई, बहुत लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया, हमारे घर वालों से रब्ता किया। पता है क्या अल्फाज थे? बोलो भाई, आज तक हमने कभी किसी आरएसएस वाले को नहीं सुना कि बीजेपी किसी नेता की बुराई कर रहे हो बैठा हो। जबकि आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर केंद्र में बैठी हुई हुकूमत हो या उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो, जितना बर्बाद कर रही है आज की तारीख में अपने ही लोगों को, उतना बर्बाद कोई कुछ नहीं। लेकिन तब भी वो लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, दो लफ्ज नहीं बोल रहे। किसी के साथ नहीं है और तुम ये सोचो अल्लाह अल्लाह करके ये सीट हमारी आई है, और जब करके जाती है एक बात का अफसोस होता है। नहीं है अफसोस, सही बात कह रहे हैं, से कहता हूँ आलम भाई सही बात कह रहे हैं। राजा सर्वेश एमपी रह गया, किसी मुसलमान के मुंह में बुरा नहीं निकलता। भट्ट साहब जीतने के साथ ही बुरा भला, जो भी मुसलमान जीता। मुझे इस बात पर बड़ी सख्त नफरत है। अब 5 साल हिंदू रह गया, तुमने 5 साल 14 साल बाद नहीं, आज तक सबसे बड़ी बात ये है
डॉक्टर साहब से ज़्यादा हमने, मतलब मेरी भी उम्र 30 साल की ऊपर हो गई। मैंने 2004 से वोट देता हुआ आ रहा हूँ पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर। मैंने किसी एमपी को नहीं देखा जितना इन्होंने सवाल उठाए मुरादाबाद के लिए। आज तक मैं बोला हूँ, मुझे बताया। My child was asking me, Papa, what are you doing? Why are you escaping? ये तो इन्होंने बावलेपने की बात करी है, बहुत पागल बनेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना। मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत पक्का सपोर्टर हूँ। मैं ना समझी मुझे ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, ऐसी कोई बेइज्जती करे। अरे भाई मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या पुलिस की बात सुनो, मैंने जानबूझ के नहीं खड़ी नहीं हो ना जाओ पूरा वार्ड से नगर साहब चौराहे पे हो, बात धक्के की नहीं है। शुभ भाई खड़ा होना बहुत फायदेमंद है। हार जीत इज्जत मैंने आपकी बात सही है। मैं ना भी लगाएगा सड़कों पे ये भी और उसके बाद लेकिन इनको में सपोर्ट होगा, ऐसे सपोर्ट होना चाहिए बिल्कुल भी। इज्जत है सब कुछ है, सब सही बात कई बात है। एमपी एमएलए बिल्कुल नाले पर इससे तकलीफ किसको होती है? मैं किस जज्बे से काम कर रहा हूँ, और एक ही आदमी अगर जैसा की बात करता है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। मेरी जिंदगी गुजर गई खिदमत करते हुए। मैंने अपना सारा बर्बाद करने से लोग ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हमारी बात होती है डॉक्टर साहब की, मतलब हम आपस में करते हैं। डॉक्टर साहब प्योर नेता नहीं है, लेकिन बिल्ली सोच डॉक्टर साहब की वजह। आज तक किसी ने दिले वो हाँ नेता नहीं है, नेता जब बात करें तो बात नहीं करें। अब हम तो लोगों से कहें, इनके डिग्री के 1200 रुपए, 1200 रुपए फीस के, और धक्के खाओ घंटों, नंबर भी नहीं आएगा। या किसी भी ताल्लुक को पकड़ना होगा, डायरेक्ट नहीं है मामला, 2 मिनट में देख लें। उसका अलावा भाई ये डिग्री कॉलेज बना पड़ा है, डॉक्टर की सोची तो है, डॉक्टर की देना है। एक दाखिला नहीं होता, गाँव के बच्चे का कैंसर हो गई। देखो एक बहुत बड़ा सम्मान कहाँ पड़ेगा? तुम्हारे एक भी भर्ती इस पर नहीं चल रही है। अगर मैं रोड नहीं काटता हूँ, कितनी बार मैंने पार्लियामेंट में खाया। पीएनजी गैस सेंट्रल मुरादाबाद में नहीं आ रही थी, और पीएनजी गैस के लिए मैं बाजार से खुद मंत्री से मिला पार्लियामेंट में, और मैंने उसको लेटर दिया तो उसने फौरन जो बात है 12-26 में आई, उसने फौरन ही अपने सेक्रेटरी से कहा कि सांसद जी को कैमरे से कराओ। फौरन बात हुई टोली वालों से, और सेंट्रल मुरादाबाद में शुरू हो गया काम। ये इससे इतना बड़ा फायदा होगा कि तुम्हारे जो चूल्हे जलेंगे इससे 400 रुपये महीना, 450 रुपये महीना। सिलेंडर तुम ले रहे हो 800 रुपये का, और 2 भी खर्च हो रहे हैं। फिर जो भट्टियाँ जलेंगी उसमें पॉल्यूशन नहीं, पॉल्यूशन खत्म हो जाए शहर में। अब भट्टियों के लिए एनजीटी ये कह रहा है कि साहब ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाए, यहाँ पे हम नहीं आराम करें। तुम्हें तो पता नहीं इस बात को। मैंने पार्लियामेंट में इस बात को कहा है कि पूरे मुरादाबाद को, सेंट्रल एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करें। इनके बच्चे भी काम करते हैं वहाँ पे, इनकी लेडीज काम करती हैं, घरों में होता सारा काम। मैं जो कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा। आप सब कर रहे हैं। सीए का बिल आया, मेरे अलावा कौन मुसलमान बोला पार्लियामेंट में नहीं होता। पार्लियामेंट बोले सीए का बिलाया हमें, पार्लियामेंट में भी वो कितना बड़ा रिक्स लिया जो बंद कराया डॉक्टर। जीएसटी के लिए भी सबसे डीएम और एटीएम जब अगर अगर डॉक्टर साहब को बवाल हो जाता तो हम भी लोगों को अमित शाह बैठा था, और मैंने उससे कहा मेरे मंत्री जी मुझे ये बताएं कि इस बिल के जरिए कितने मुसलमानों के वोट आप काटेंगे, और हिंदुस्तान को आप इस जगह पर मत लेके जाओ जहाँ इंसान को इंसान से डर लगने लगे। ये पार्लियामेंट में तुम्हारा बोला था, कोई बोल देगा ऐसे। ये जुमला तो बहुत ही अच्छा है, हमारा अलग है, इंसान को इंसान से डर लगेगा। जब फिर मेरे बाद वैसे साहब की आई जो बात है, उन्होंने भी कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोले। मेरे पास बदरुद्दीन अजमल साहब आए, बोले आपने बहुत अच्छी बात की। मैं लेके चला कि हमारे उलमाओं में कैसे वाले उस पर मैंने किया। 60,000 उलमा मारे गए दिल्ली से लाहौर तक, लाशें कुएँ पड़े हुए थे। उनको ये नहीं मालूम था 70 साल बाद उनके घर परिवार वालों को कबूल नहीं है। कौन बोला मालूम? मैं तो तुम्हारी आवाज़ उठाने की नहीं बोला हूँ वहाँ पे। ये थोड़ी बहुत काम सड़कें पड़ती थी तो सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा नहीं, इत्तेफाक ही है। नहीं हाँ, डॉक्टर साहब एमपी हुए,
एनआरसी आ गई, फिर ये क्या आवाज नीति रोक दी। एक साल का अलावा में बीजेपी आया, भवानी बाबा आया, इन 2 साल सीधा भवानी बाबा आया। यार 2 साल में 1.5 साल तो साला कोरोना भी निकल गया। कोरोना में निकल गया, नीति मतलब वो पे नीति रोक दी। एक साल से काम करते हैं एमपीआई में। नहीं 2 तो हमने वो लगवा दिए डिस्ट्रिक्ट आप लोग क्यों नहीं बता रहे लोगों को कि उनकी नीति रुक गई, कहाँ से निकालो। ये और ये तो अभी की बात बता रहा हूँ। मैंने अभी लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। पर कल डीएम साहब कह रहे थे कि सैंक्शन हो गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का, हो गया। अब वो ले जाएगा। मैं यही तो बातें कर सकता हूँ यार। अब तरबूज थोड़ी देर बाद हुई है। यार आप टमाटर मत बनाओ मेरा, मैं कह रहा हूँ मेरी मिस्टेक हो गई। अच्छा चलो चलो आप बेवजह की बात कर रहा हूँ यार, ये बात है भाई यार। यहाँ बेवानी की बात कर रहे हो। अरे चलो भाई मेरी गलती हो गई, मैं इससे अच्छा वो गलती बहुत बड़ी होती है। भैया सर से माफी मांग कर रहा हूँ मैं। अरे माफी तरबूज का क्या दिक्कत है? तरबूज तो तुमने नहीं कहा यार। आप मेरा मजाक बना रहे हो। मजाक तो बोले, मैंने माफी मांग दूंगी। अच्छा चलो भैया अच्छा हो जाओ छोड़ो। यहाँ पे जिसका कोई बात होती है, किसी की मामूली की समस्याएं होती हैं, मैं तो हम मरीज की देख रहा हूँ बैठा हूँ। कौन सा एमपी हाथ आ गया किसी को मुझे बताओ। दिल्ली में जाके पढ़ेंगे पिछले कितने एमपी से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का। सही बात है, ये देखो ये बच्चा भी मेरा ही है। मैं जैसे समझाऊँ भाई भाई, और मैं तो तुमसे भी कह रहा हूँ ऑनलाइन कर दिया ना। इधर देखो बेटे, जिंदगी में हमेशा एक बात का ख्याल रखो कि इस कौम को तुमसे नुकसान हो, ये अल्लाह माफ नहीं करे। इस कौम का हमेशा ध्यान रखें, तुम्हारे किसी भी एक्शन से मुसलमानों को नुकसान हो। इस बात को क्योंकि आगे की जिंदगी है, तो सभी बातें ये एक नसीहत में तुम्हें करता हूँ, किसी की बहकावे में बताओ। मैंने सोचा करो कि ये जो बात कह रहा है मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे क्या मकसद है? न्यूज़ चैनल वाले जो है वो तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं करते, मुझसे कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है। मेरा मोबाइल रखा है, आप मुझे चेक कर सकते हो। मेरे जानकारी को घर में सुबह से रात तक पड़ा रहता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ बिस्तर है, बस कोई नहीं। खाना और बिस्तर, खाना है और बिस्तर है। खाना ऐसे बढ़िया हमारी कहीं की सुनवाई नहीं, किसी अधिकारी के पास नहीं। ये बड़ी मुश्किल से जीत के आए, बीजेपी वाले उनके पीछे पड़े गए, लेकिन उन्होंने इतना वो था कि मार्जिन में नहीं हरा सके। कितनी सीटें अभी हरा दी उन्होंने बीजेपी वाले, जो 20-25 वोट हम कहाँ खड़े? हमारी तो कोई आवाज़ ही नहीं। हमारी आवाज़ जब ही होगी कि जब तुम अपने सियासी लोगों को मजबूत करो, उसकी एक आवाज़ पर खड़े हो जाओ, फिर मैं जल्दी निकाले जाने दो। मेरे को एक लेटर नहीं लिखा पाया। दो दिन जब थे एक लेटर नहीं लिखा सकते। हाँ ज़्यादा दूर हैदराबाद जाके दिखवाना ना होगा। ना, दिल्ली में भी बहुत दूर मिलता है। शनिवार से जो तो वहाँ इधर भाई के परम में रहते हैं। काम में खाने के तरह अरे दिन में देखो आपके क्या हाल है क्योंकि हम फोन करें रात को 2 बजे। मेरे अपनों भी तो काम हो रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अधिकारी मेरी बात मानते हैं, क्योंकि मैं गलत काम तो कहता नहीं ना, मैं गलत करता। मैं अधिकारी को बताना डॉक्टर ईमानदार है, गलत देता नहीं। शरीफ विधायक एमपी की ज्यादा इज्जत करता सही बात है, ये तजर्बे की बात है। बिल्कुल सही बात है। और जो जिनका लहजा खराब हो उनसे वक्ती तौर का तो काम कर देगा, तलाश में रहेगा। उससे तो ठंडा किया था। जब भी गुस्सा आए ना, जब बहुत गुस्सा आ जाओ, बड़ा था जब हम उस नबी के मानने वाले हैं, वो तो अल्लाह के महबूब हैं, वो तो शहंशाह कौन है, उनके आगे तो उन्हीं की वजह से ये दुनिया की कायनात है। उनके साथ ताइफ में जो वाक़या हुआ और ये हालत हो गई कि आपका खून आ गया था, मुसीबत में गए। उसको अल्लाह पाक ने जब भेजा फरिश्तों को, जिब्रील को भेजा कि अल्लाह पाक
रहते हम जोश में है, उससे में ये फरमाता है अपना बात का मुझे लीजिए इन दोनों पहाड़ों के बीच में मैंने शो कर दिया। लेकिन बाप मेरे आका की बात देखिए और वो तो रहमतुल्लिल आलमीन थे। उन्होंने कहा मुझे तो आप तुमने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है, मैं कैसे किसको करता हूँ न जाने इनके आने वाली नस्लों में कोई मुसलमान हो। यही तो आपकी माशाल्लाह शराफत है, लोग बता जो यहाँ बैठे हैं, ये तो इन्हें कुछ सोचना चाहिए, इन्हें शऊर होना चाहिए कि हाँ ये क्या बोल रहा है, ये आपकी शराफत तो है। ये सब लोग बैठे हैं। मैं इसको समझाऊंगा ही तो परेशानी नहीं हो, कोई बात नहीं, बेटे मुझे बता मैं बैठा तो किसी भी वक्त जरा आप इंस्पेक्टर साहब को फोन कर अरे वो कर देंगे। यही मुचलकों को हो जाएगा। मैंने वो मुझसे कह रहे थे कि साहब चार्जशीट तो फिर हमें लानी पड़ेगी, तो मैंने कहा जो मेरे ही लोग हैं, मैंने माफ़ी कर दी है। तो बोला कि वो कह रही ठीक है अरेस्ट नहीं करेंगे, मेरी जब इनसे मांगी चली तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया और लोग पुलिस से लेकिन यहाँ तो मैं था मीडिया को दूसरा होता उससे वो कंट्रोल किया था। छोटी छोटी बातें में ऐसे नहीं करते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है उससे। और सही बात है, जाओ